नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे 27 नक्षत्रों के बारे में जानेंगे और 28वां जो नक्षत्र होता है अभिजीत नक्षत्र, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि अभिजीत नक्षत्र किस नक्षत्र के बाद आता है और उस नक्षत्र का मान कितना होता है। हमारे वैदिक ज्योतिष में हर एक नक्षत्र का एक अलग मान होता है। जैसे कि एक नक्षत्र का जो मान होता है 13 डिग्री 20 अंश उसका एक नक्षत्र का मान होता है। वैदिक गणित में आप लोग आगे जानेंगे बाद में। तो एक नक्षत्र का जो मान होता है 13 डिग्री 20 अंश होता है। तो उस सभी नक्षत्रों का मान जानेंगे और कौन से नक्षत्र पंचक के नक्षत्र होते हैं, वह कौन से 5 जो नक्षत्र हैं कि पंचक के नक्षत्र माने जाते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा। क्योंकि जो पंचक का जो नक्षत्र होता है वह बहुत ही बेकार नक्षत्र होता है। उसमें यदि किसी का मृत्यु हो गया तो लोग डर जाते हैं कि कहीं और दुर्घटना ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। तो पंचक के नक्षत्र हम लोग भी जानेंगे कौन से 5 नक्षत्र हैं और गंडमूल के नक्षत्र कौन है, गंडमूल में कितने नक्षत्र आते हैं और उसके देवता कौन है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। गंडमूल यानी जिसे हम लोग सतैसा भी कहते हैं। कोई बालक यदि पैदा हो गया तो हम लोग कहते हैं कि बच्चा जो है सतैसा में पैदा हो गया है। जब सतैसा में जो लड़का पैदा होता है बच्चा, तो उसका पिता है अपने बच्चे का मुंह नहीं देखता है। जब 27 दिन के बाद पुनः फिर दोबारा वही नक्षत्र फिर पड़ता है तो मूल शांति होता है। जब मूल शांति जब हो जाता है तब जाकर उसका जो बालक का जो पिता रहता है अपने बच्चे का फेस को देखता है, मुंह को देखता है। तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करें। तो नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र आपको दिखलाई दे रहे होंगे। पहला अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। यह 27 नक्षत्र हैं, आपको दिखलाई दे रहे होंगे। अब अभिजीत नक्षत्र कब आता है, किस नक्षत्र के बाद अभिजीत नक्षत्र आता है, उसके बारे में हम लोग आज जाने। तो उत्तराषाढ़ा और श्रवण ये जो नक्षत्र दोनों हैं, इन दोनों नक्षत्रों के बीच में यानी बीच में अभिजीत नक्षत्र का निर्माण होता है। इन दोनों नक्षत्रों के बीच में अभिजीत नक्षत्र आता है। एक नक्षत्र का मान जो होता है 13 डिग्री 20 अंश, यानी एक जो नक्षत्र होता है सभी नक्षत्रों का हर एक नक्षत्र का जो मान होगा 13 डिग्री 20 अंश होता है। तो इसका जो चौथा यानी 13 डिग्री का जब 4 पार्ट में हम लोग करेंगे, 4 हिस्सा करेंगे तो 3 डिग्री 20 अंश आएगा। तो एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 अंश, उसका 4 हिस्सा में किया जाएगा तो 3 डिग्री 20 अंश होगा। ये हम लोग आगे जानेंगे। वैदिक ज्योतिष का जब गणित हम लोग जानेंगे तब जानेंगे, इसका चर्चा करेंगे। तो उत्तराषाढ़ा का लास्ट वाला भाग यानी 3 डिग्री 20 अंश लास्ट वाला चौथा भाग, और श्रवण नक्षत्र का पहला भाग यानी 3 डिग्री 20 अंश पहला भाग, इसका भी 4 पार्ट होगा, इसका भी 13 डिग्री 20 अंश होगा। तो इसका भी 3 डिग्री 20 अंश यानी फर्स्ट वाला भाग इसका और लास्ट वाला इसका चरण, दोनों को मिलाकर एक अभिजीत नक्षत्र का बीच में निर्माण होता। नहीं, यहाँ पर अभिजीत नक्षत्र होगा। अभिजीत यहाँ पर अभिजीत नक्षत्र आप समझ जाइएगा। अभिजीत नक्षत्र यहाँ पर होगा। उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच में अभिजीत नक्षत्र का निर्माण होता है। अब हम लोग जानेंगे कि पंचक का जो नक्षत्र होता है वह कौन सा होता है, कौन से 5 नक्षत्र हैं जो पंचक के कहे जाते हैं। तो पंचक के जो नक्षत्र होते हैं तो यह धनिष्ठा है 23वां, जिसमें 23 नंबर दिखलाई दे रहा होगा धनिष्ठा। यहाँ से लेकर रेवती तक यानी 1 2 3 4 5 धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये जो 5 जो नक्षत्र हैं यही है पंचक के नक्षत्र। पंचक के जो नक्षत्र होते हैं यह 5 नक्षत्र हैं। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। और अब हम लोग जानेंगे 27 का नक्षत्र कौन होता है, यानी गंडमूल का नक्षत्र कौन कौन से हैं। तो गंडमूल में 6 नक्षत्र होते हैं, यानी गंडमूल का जो नक्षत्र है उनका संख्या जो होता है 6 होते हैं। तो हर एक नक्षत्र के सामने आपको स्वामी दिखलाई दे रहा होगा। जो भी पूरे ग्रह हैं तो पूरे ग्रहों के सामने नक्षत्र दिखलाई दे रहा होगा। जैसे केतु के जो नक्षत्र हैं अश्वनी, मघा, मूल, भरणी के भरणी, शुक्र के भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर पूर्वाषाढ़ा, इसी तरह सब आपको दिखलाई दे रहे होंगे। हर ग्रह के सामने 3-3 नक्षत्र दिखलाई दे रहा होगा। तो केतु का जो है नक्षत्र है और नीचे बुध का नक्षत्र जो है, केतु और बुध। केतु का नक्षत्र कौन कौन है, अश्वनी, मघा, मूल, और बुध का क्या है, श्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, यानी 3 नक्षत्र इसके और 3 नक्षत्र इसके, यानी सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला 3 और ऊपर का 3। ये जो नक्षत्र हैं यह गंडमूल के नक्षत्र कहे गए हैं। नीचे श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये 3 नक्षत्र नीचे का 3 नक्षत्र ये है गंडमूल के नक्षत्र, जिसे हम लोग 27 का भी नक्षत्र कहते हैं। इन पूरे मतलब 6 नक्षत्र जो है 3 ये 3, इसमें सबसे जो पावरफुल सबसे मतलब मजबूत जो सबसे अशुभ कहा गया है, गंडमूल में सबसे जो पावरफुल होता है वह स्पेशल तो मूल ही होता है। मूल में जन्म लेना बच्चा यदि होता है तो उसको जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है। वैसे तो 6 नक्षत्र होते हैं गंडमूल के नक्षत्र, लेकिन गंडमूलों में सबसे जो पावरफुल होता है, जो सबसे अच्छा नहीं माना जाता है, वह मूल स्पेशल होता है। लेकिन है 6 नक्षत्र होते हैं, 6 में पैदा हुए तो गंडमूल का ही जन्म माना जाता है। तो हम लोग आज जाने गंडमूल के नक्षत्र कौन से होते हैं, अभिजीत नक्षत्र कब आता है और एक नक्षत्र का मान कितना होता है वही हम लोग जाने। पंचक के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं आज हम लोग इतना जाने। आगे के वीडियो में लोग धीरे धीरे नक्षत्रों का पूरा विस्तार से हर एक चीज के बारे में जानेंगे। छोटी से छोटी बातों को हम लोग जानेंगे।
कुंडली के पूरे योग के बारे में जानेंगे, कौन कौन से योग होते हैं, योग कब बनते हैं, हस्तरेखा के बारे में जानेंगे, वास्तु शास्त्र के बारे में जानेंगे, शकुन शास्त्र के बारे में जानेंगे। हर एक चीज़ के बारे में हम लोग धीरे धीरे आसानी से हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।